नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त वाक्सन चौधरी। काफ़ी दिनों से बच्चों के कुछ सवाल भी हैं, फिजिकल कब से होंगे। तो आज फिजिकल को लेके और आपकी ट्रेनिंग को लेके एक अपडेट है। उस अपडेट को लेके ही ये वीडियो बनाई जा रही है और अच्छी लगे मेरे द्वारा दी गई जानकारी तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी आपसे विनती है। और अब बात करते हैं फिजिकल पर। तो साथियों, पिछले एक हफ्ते के अंदर दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। डेवलपमेंट इन द सेंस के अधिकारियों ने ट्रेनिंग सेंटरों के विजिट किए हैं, अपने ग्राउंडों के विजिट किए गए हैं और दिशा निर्देश दिए हैं जो भी संबंधित स्टाफ है उसको, तो उनको किस तरीके से बच्चों का जो क्राउड आएगा उसको कंट्रोल करना है, क्या उनके लिए व्यवस्था बनाई जाएंगी, कहाँ उनके लिए जो प्रसाधन यूटिलिटीज हैं उनका बंदोबस्त किया जाएगा, कहाँ उनकी पानी की व्यवस्था की जाएंगी, कितने किस सेंटर में ग्राउंड बनाए जाएंगे। और साथ में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उस तेजी का कारण बता देता हूं। इस फिजिकल में तेजी आने की संभावना इसलिए हो गई है क्योंकि पिछली बार जब दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी तो उसमें भी तकरीबन 7,500 वैकेंसी थी जितनी इस बार है। तो पिछली बार ट्रेनिंग को कराने में 2 बैच बनाने पड़े थे, मतलब 2 भागों में ज्वाइनिंग कराई गई थी। एक मतलब आधे अभ्यर्थियों को, चाहे वो लड़के थे या लड़की, उनको मार्च में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया था और बचे कुछ जो शेष थे उनको जुलाई में ट्रेनिंग स्टार्ट कराई गई थी, 1 जुलाई से। तो इस बार दिल्ली पुलिस का प्लान है कि जितने भी अभ्यर्थी, क्योंकि उसमें जो 4 महीने बाद जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी उनको 4 महीने के फाइनेंशियल जो लॉस हुआ था, उनकी जॉब का, उनकी तनख्वाह का और उनके सपनों का, तो 4 महीने के अंदर अनुमानित आप एक अच्छी खासी रकम, तकरीबन 1.5 लाख रुपए सैलरी के आसपास अर्न कर लेते हैं। तो इसलिए इस बार दिल्ली पुलिस ने सोचा है कि इस बार सारे बैच की एक साथ ट्रेनिंग कराई जाए, क्योंकि हमारे पास 2 बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक डीपीए झड़ौदा कला दिल्ली पुलिस एकेडमी और एक पीटीसी जो कि वजीराबाद के अंदर है। और दोनों ही सेंटरों के अंदर अच्छा खासा स्पेस है, लेकिन डीपीए झड़ौदा कला बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है और उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर आईपीएस, दानिप्स और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूटीपीओ, ड्राइवर और एग्जीक्यूटिव, इन सब की ट्रेनिंग वहां पे आसानी से कराई जा सकती है और वहां पर बहुत बड़ा अकोमोडेशन है। तो सबसे ज्यादा नंबर जो ज्वाइनिंग का होगा वो डीपीए झड़ौदा कला में होगा और दूसरा वजीराबाद में। तीसरा लड़कियों के लिए डेडिकेटेड सेंटर बना हुआ है जो कि द्वारका के अंदर है। उनकी ट्रेनिंग ज्यादातर द्वारका में की जाती है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि कुछ द्वारका और कुछ झड़ौदा कला में। तो इस बार जो डिसाइड किया गया है कि पूरे बैच की एक साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कराई जाए। और बड़ी बात, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिसाइड हुआ है कि बंदों की जो ज्वाइनिंग है वो जून के मंथ में करा दी जाए। और जब जून में आपको ज्वाइनिंग कराएंगे तो आपकी डीवी और उससे पहले मेडिकल, फिर फिजिकल, ये सारी प्रक्रिया को खत्म करनी होगी। तो आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा है। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो जून के मंथ में है। और जून से पहले कितने महीने बचे हुए? जनवरी जा चुकी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीनों में इनको 3 बड़े इवेंट कंप्लीट कराने, जिसमें एक बड़ा इवेंट है फिजिकल। उसके बाद में मेडिकल भी एक बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थियों का जो मेडिकल होता है और फिर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें समय लगता है। और समय लगना बाकी के लिए अलग चीज है, लेकिन फिजिकल में ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि इस बार जो डिसीजन हुआ है कि जो ड्राइवर, एडब्ल्यूटीपीओ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो जो दिल्ली पुलिस के बंद पड़े सेंटर, जहां पर स्पेस था लेकिन वो जगह की छोटी जगह होने के कारण उनको डिसबैंड कर दिया गया था, उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा वहां पर विजिट हुआ है और
संबंधित स्टाफ को दिशा निर्देश दिए कि इन सेंटरों को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, क्योंकि यहां पर आगामी जो अभ्यर्थी होंगे, जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करानी है। तो इस सब डेवलपमेंट के पीछे कारण है आप सभी की ट्रेनिंग एक साथ कराना, और एक साथ ट्रेनिंग कराने के लिए सारे के सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। और इन डेवलपमेंट के पीछे आपका फिजिकल है अब, क्योंकि फिजिकल में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने फिजिकल में अब और जान लगा दें, और अपने माता पिता को कह दें कि अब हमारा विदाई का समय आने वाला है, हम अपनी ज्वाइनिंग पे जाने वाले हैं। तो वो आपके लिए अच्छे घी के पीपे की तैयारी कर लें, क्योंकि आप सभी की ट्रेनिंग बहुत जल्द होने वाली है। तब तक आई होप आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे और समझ गए होंगे कि मैंने वीडियो क्यों बनाई है। तो मेरी इस गुजारिश को मानते हुए फिजिकल में ध्यान दें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर जानकारी अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक के लिए आप स्वतंत्र हैं। जय हिंद।